अगर की होना चाहिए, यह बात कई बार सुनने को मिल जाती है। अब कहने वाले शख्स भले अलग अलग हों, लेकिन उसका मकसद यही होता है कि हिंदुस्तान संविधान से चलना चाहिए, ना कि यहां रहने वाले नागरिकों के धर्म के अनुसार। यह चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है क्योंकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने भारत में 2 तरह के कानून की खिलाफत की है। यूसीसी लागू करने की वकालत करते हुए कहा, मुस्लिम मजहब के अनुसार कानून नहीं होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होने वाला है? डॉक्टर सलीम राज के बयान का मुस्लिम समाज क्या समर्थन करेगा? यूसीसी लागू होने के बाद क्या लोगों को समान न्याय मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए सलीम राज ने क्या कहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में 2 तरह के कानून नहीं चलना चाहिए। एक कुछ इस्लामिक लॉ चलते हैं और कुछ संविधान के अनुसार से। तो यूसीसी होना चाहिए समान नागरिक संहिता कानून। एक देश एक कानून होना चाहिए। कोई मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार कानून नहीं होना चाहिए। एक देश एक कानून के हिसाब से पूरा राज्य होना चाहिए। बयान के बाद सियासी दलों से प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी ने जहां बयान को सही ठहराया, वहीं कांग्रेस ने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर बयान बता दिया। सलीम राज जी ठीक बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, सक्षम है सक्षम। सलीम राज जी ठीक बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, सक्षम है सक्षम। मुस्लिम पर्सनल लॉ की आवश्यकता है या नहीं है, यह रिव्यू करने का अधिकार देश की संसद के पास में है। और मुझे नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष देश के सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के कारण वे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में उनका कोई दखल नहीं है। मुस्लिम समाज की राजनीति में उनका कोई विशेष दखल नहीं है। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं। भारत में 2 तरह के कानून नहीं चलने चाहिए। अब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का यह बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है, चर्चाओं में भी है कि मुस्लिम के अनुसार कानून नहीं होना चाहिए, एक देश एक कानून। यानी फिर यह उठी है मांग, यूसीसी को लेकर फिर हो रही है चर्चा। क्या यूसीसी प्रदेश में लागू होगा? यह चर्चा आगे कहां जाएगी और इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है? क्या मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का समर्थन मुस्लिम पक्ष भी करेगा? और अगर हम सियासी गलियारों की बात करें तो सियासतदान इस मामले को लेकर किस ओर खड़े होंगे, यह जानना और समझना भी बेहद जरूरी है, जिस पर आज हम इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो यूसीसी को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो गई है, एक देश एक कानून होना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा साहब और कांग्रेस प्रवक्ता सादिक रईस जी। सबसे पहले सादिक रईस जी, मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बयान दिया है कि ये 2 कानून नहीं होने चाहिए, एक कानून होना चाहिए, क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? यूसीसी के समर्थन में हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि ये बयान दिया किसने है, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या किस संदर्भ में कर रहे हैं। या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसने कुछ ऐसा यूसीसी बिल प्रस्तुत किया है। अगर वो सरकार बिल प्रस्तुत करती तब ये समर्थन और विरोध की बात उठती। अभी ये डॉक्टर सलीम राज है कौन? या ये कोई मुस्लिमों के कोई धर्म गुरु हो या ऐसा हो कि पूरे छत्तीसगढ़ के मुस्लिमों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आप एक सर्वे करा के देख लीजिए कि डॉक्टर सलीम राज द्वारा कहे गए जो भी बातें या फतवे हैं उसके समर्थन में कितने मुस्लिम लोग रहते हैं। तो कांग्रेस का ये मत हमेशा से रहा है कि कोई भी बात जो होनी है, लेकिन सादिक रईस साहब, कोई भी जब मुद्दा सामने आता है उसके या तो पक्ष में खड़े होते हैं या विरोध में खड़े होते हैं। बीच में खड़ा होने का तो मतलब यही हो गया कि तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे हैं। नहीं, बीच में खड़ा रहने की कोई बात ही नहीं है भाई। सरकार पे मैंने कहा कि अगर इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बिल को प्रस्तुत किया है, अगर ऐसा लागू होता, सलीम राज जी है कौन भाई जो कांग्रेस? मैं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने जो बयान दिया है कि एक देश एक कानून, क्या आप उनके बयान का समर्थन करते हैं या फिर कहते हैं कि भाई नहीं, हम साथ में नहीं है उनके?
देखिए, डॉक्टर सलीम राज जो भी बात कर रहे हैं, उनका एक काम ही है इस तरह से चर्चा में बने रहने का। कांग्रेस पार्टी किसी भी जो कानून लागू हो या कोई बिल आए राज्यों के लिए आए चाहे देश में, उस पर एक व्यापक चर्चा के बाद, एक आम सहमति के बाद में, सभी पक्षों का उसमें एक विचार विमर्श करने के बाद में ही किसी बिल का समर्थन या विरोध की बात करते हैं। तौकीर रज़ा साहब, आपका क्या पक्ष है इस पर? एक व्यक्ति के बोलने से। तौकीर रज़ा साहब, आप सभी को नमस्कार। देखिए साहब, यूनिवर्स जो अपना यूसीसी नियम जो है देश का, जो एक देश एक कानून होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। कारण क्या है, देखिए आप आज हिंदुस्तान में शरीयत लाने की कोशिश करते हैं, शरीयत ला आपके यहाँ लागू हो जाता है। जब अखंड भारत से जो खंडित भारत हो गया और भारत आज़ाद भारत के बाद जो कानून बना, देखिए आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में पढ़ेंगे तो बाकायदा अनुच्छेद 44 कहता है कि सबको समान नागरिकता, समान कानून एक साथ होना चाहिए। तो जब वो कानून है, उसको लागू क्यों नहीं किए पूर्ववर्ती केंद्रीय सरकारों ने? इसलिए लागू नहीं की कि अपने वोट बैंक को साधने के लिए ये चीज नहीं की गई। आप ये देखिए कि अगर आप क्या छत्तीसगढ़ में यूसीसी बिल आएगा होता था तो आपने देखा होगा ईस्टर्न ट्रिपल क्या छत्तीसगढ़ में यूसीसी बिल आएगा? तौकीर रज़ा साहब, भेदभाव थे उसी कारण से, चाहे बहुविवाह की मामला हो चाहे जमीन का मामला हो, तो अलग अलग चीज क्यों? आज जमीन के अगर बंटवारे की बात करें तो हमारे हिंदू भाइयों को बराबर मिलता है, बेटी को भी बराबर मिलता है, बेटे को बराबर मिलता है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों की अगर बात करें तो 25% सिर्फ मात्र दिया जाता है। बयान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि उत्तराखंड की तर्ज पर क्या छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। सिर्फ राज्यों की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में लागू होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए और समान नागरिकता, समान हक सबको मिलना चाहिए, समान जो है सारी चीजें एक समान होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा पहल, क्योंकि आप देखिए मुस्लिम जो दूसरी कंट्री, चाहे तुर्की हो चाहे पाकिस्तान हो, तो चाहे इंडोनेशिया, यहां पर आप देखिए एक कानून है, और अगर आप विदेश में जाते हैं वहां पर आप कानून का पालन वहां के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल सही बात। सादिक रईस साहब, कई बार ऐसे केस सामने आए हैं, क्यों अलग से मांग करते हैं? ठीक है सादिक रईस साहब, अगर आपको जानकारी हो, केरला हाई कोर्ट की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, कई ऐसे केसेस भी सामने आए जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भारतीय कानून कहीं ना कहीं विरोधाभास देखा गया है, और कोर्ट के सामने भी एक बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है, और बहुत स्ट्रांग उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है इस मैटर पर। देखिए, ऐसा है कि बात चर्चा केवल मुस्लिम कानून पर हो रही है। बात सभी जातियों में, चाहे वो हिंदू लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है, जैसा भी है वो अपने एक सबसे पहली बात ये होती है कि इनका उपयोग किस संदर्भ में हो रहा है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, तलाक और संपत्ति बंटवारे जैसी चीजों में हो रहा है। आज जनरली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। नहीं तो सादिक साहब, यही तो सवाल है, क्या धर्म जाति से अलग होकर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए? मेरा सवाल आपसे सीधा यह है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। नीति भी उसकी स्पष्ट होनी चाहिए। उसकी नीति धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, किसी धर्म को या मजहब को अपने वोटों को साधने के लिए, अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करने के लिए, उस धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। उसकी स्थिति वाकई में उनका विकास करने की मंशा हो तो उस पर एक व्यापक चर्चा कराएं। भाई तौकीर राजा इस बात पे साफ साफ बात करें ना। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पे बहस तो हो रही है। अगर इतना ही वो है तो छत्तीसगढ़ में उत्तराखंड की तर्ज पे बिल, और उत्तराखंड में भी इनको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और जो दोयम दर्जे के जो दो अलग अलग एक धाराएं रहती है, वो हर तरफ चली। उत्तराखंड में तो एक तरफ ये बिल लाते हैं और दूसरी तरफ एक धर्म विशेष के लोगों को, दुकानदारों को उनको धर्म पूछ के उनसे सामान न लेने की सलाह दी जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो इस बात पे भी बात होनी चाहिए कि भाई सभी धर्मों का सम्मान एक जैसा होना चाहिए, सभी भाईचारा बने रहना चाहिए। ठीक है, सादिक रईस जी आपने जवाब दिया है। अब तौकीर रज़ा साहब आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं ये बात कर रहे हैं कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है। साहब हमने तो अभी वो किया ही नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं। सरकार तो केंद्र में आपकी कई साल तक रही। आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बाबा अंबेडकर साहब के संविधान में जो अनुच्छेद 44 को उसका उपयोग किया ही नहीं। आपको करना था ताकि सबको समान नागरिकता, समान हक मिले, आपने किया नहीं। और अखंड भारत के नाम से जो हमारे मुस्लिम भाई वहां चले गए, जब वो चले गए तो शरीयत कानून तो वहां लागू होना चाहिए था, वहां भी लागू नहीं है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में लागू। ठीक है, शोएब खान जुड़ गए हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब खान, देश में दो कानून नहीं होने चाहिए, एक देश एक कानून, आपकी आवाज क्या है इस पर? बिल्कुल शोएब खान साहब। हेलो, हाँ, स्वागत करता हूं मैं आपको। सवाल ही पहले पूछ लिया आपसे, बोलिए। जी धन्यवाद। देखिए, एक देश में दो कानून की बात जो लोग कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर का रहने वाला हूं, तो यहाँ पे कुछ लोगों को शराब जो है
वो रखने की अनुमति है। और दूसरे जो धर्म के लोग हैं, अगर उनके पास शराब बनाने या शराब रखने की अगर उनके पास ये अपराध हुआ, ये कौन से आप नियम का हवाला दे रहे हैं, कौन सा कानून बता रहे हैं, जरा बता दीजिए, मैं ताकि पूछ लूंगा तौकीर रजा साहब से, बीजेपी प्रवक्ता है वो, कौन सा नियम कानून बता रहे हैं आप? ये जी मैं बता रहा हूँ, ये जो है एक्साइज एक्ट है। कौन सा एक्साइज एक्ट में कौन सा सेक्शन है? कुछ लोगों को कुछ एक्साइज एक्ट में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ एक्साइज एक्ट में बहुत से संशोधन हुए हैं, लेकिन हवा हवाई नहीं, सुन लीजिए मेरी बात को, आप मुझको इस तरीके से काटिए नहीं। अगर आपके पास इस बात का प्रूफ है कि मैं जो हवा हवाई कर रहा हूं तो बताइए। कि आप एक्साइज एक्ट खोल लीजिए, बस्तर के शेड्यूल ट्राइब एरियाज में वहां पे छूट है बनाने की, पीने की, और सिर्फ बेच नहीं सकते वो लोग, लेकिन वो बेचते भी हैं। तो इस तरह से क्रिमिनल कई ऐसे कानून हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, तीन तलाक को क्रिमिनलाइज किया गया है। कोई आदमी जो मुस्लिम नहीं है अपनी पत्नी को छोड़ देता है, वो चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, कोई अपराध नहीं होता। लेकिन तीन तलाक के नाम पे उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। तीन तलाक को क्रिमिनलाइज किया गया है। तीन तलाक आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। 498A क्या है? 498A क्या है? कुछ भी नहीं बोले जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम है। वो प्रताड़ना का होता है, पत्नी को छोड़ने का नहीं होता। प्रताड़ना का होता है, वो पत्नी को छोड़ने का नहीं होता। उसमें हर्जाना भी तो होता है, मेंटेनेंस केस भी होता है, और भी कई केसेस होते हैं। मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस जो है अपनी, सुनिए 13A अपनी डाइवोर्स लेडी को, वो किसी भी वो समान है, कंसेंट भी है, 13A भी है, 13B भी है। मैं आप चाहे तो बता देता हूं आपको, आप पूछ रहे थे ना मुझसे, 13A 13B दोनों है। शोएब खान, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कानून जो अलग अलग है, जिस तरीके से क्रिमिनलाइज कानून, मेरी बात सुन लीजिए ना। पहले जो था इंडियन पेनल कोड जब लागू था, सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट जो लागू था, वो हर एक स्टेट में अलग अलग था। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी गोवध का कानून है, छत्तीसगढ़ में कुछ है अलग, गुजरात में कुछ और अलग है। तो क्रिमिनलाइज जो कानून है, जो क्रिमिनल एक्ट से संबंधित जुड़े हुए कानून है, आप गोवध को निकाल के देखिएगा कि किस तरीके से कहीं आजन्म कारावास है, कहीं 10 साल की सजा है, कहीं 5 लाख पेनल्टी है, छत्तीसगढ़ में 7 लाख पेनल्टी है, 3 साल की सजा है। चलिए शोएब खान साहब, ये तो फिर आप मानते हैं ना, वो एक नहीं हो सकता। तो आप मानते हैं ना कि सभी धर्मों के लिए कानून होना चाहिए? फिर तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए कि सभी धर्मों के लिए कानून होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं समान, जो मेरी बात को सुन लीजिए, समान कानून ठीक बात है। जैसे क्रिमिनल में हुआ, वैसे समान कानून की बात करते हैं। तो आप एक ड्राफ्ट लाइए। सबसे पहले देखिए हिंदी उत्तराधिकार कानून, दया भागा और क्या नाम से मिताक्षरा का वहां पे डिस्प्यूट है। मुसलमानों में शिया और सुन्नी का डिस्प्यूट है कि उनका कानून अलग है, बंटवारे का अलग है, निकाह का अलग है, तलाक का अलग है। सब में अलग अलग कानून है, सब धर्मों के अलग अलग कानून है। और ये हमारे साथ बजरंग दल से विजेंद्र वर्मा भी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, यहाँ पर शोएब खान अलग अलग कानूनों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक देश एक कानून। आपका पक्ष? जी नमस्कार, सभी को जय श्री राम। हमारा पक्ष ये है कि अभी जो लगातार आप हाल के देश में जो घटनाएं घटी, चाहे यूपी के जो आदित्यनाथ कर रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहा है, असम की जो घटनाएं घट रही लगातार, इसीलिए इनके लोगों ने एक समान एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं। वरना बाकी जगह अन्य देखेंगे, चाहे पश्चिम बंगाल की घटना हो, चाहे केरल की घटना हो, वहां पे ये समान कानून की बात नहीं करते। वहां पे ये शरीयत की बात करेंगे। वहां देश से बड़ा इनके लिए इनका कुरान है। देश से बड़े ये वंदे मातरम बोलने में जिनको तकलीफ होती है, ये अभी सिर्फ कुछ समय के लिए ये लोग एक समान एक कानून की बात कर रहे हैं। जैसी सरकार चेंज होगी या कुछ चीजें चेंज होगी, उसके बाद वापस जो घटना कश्मीर में घटी, वो घटना फिर से पुनः दोहराएंगे लोग। नहीं, छत्तीसगढ़ में यूसीसी बिल आ जाना चाहिए, आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल यूसीसी बिल आना चाहिए, समान सिविल संहिता का बिल्कुल आना चाहिए, और हम इसका खुलकर समर्थन करते हैं। ठीक है, सादिक रईस साहब, शोएब खान को आपने सुना, विजेंद्र वर्मा जी को आपने सुना, क्या सबके लिए कानून होना चाहिए? इससे जितने भी विवाद सामने आ रहे हैं या चर्चा में वो मुद्दे लाए जा रहे हैं, जिनसे बहस छिड़ी हुई है, वो उस पर विराम लग जाएगा। क्या आप कहते हैं? आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। यहाँ पर प्राचीन परंपराएं और मान्यताओं के हिसाब से आज भी आप मणिपुर, नागालैंड में, तो आप ज्यादा दूर की बात नहीं, वहां तो जितनी अलग अलग तरीके से सब नियम कायदों को फॉलो करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो लाए तो वो यहाँ पे हिम्मत नहीं करेंगे। आज आदिवासी सुदूर अंचलों में आज भी परंपराएं, आदिवासी क्षेत्रों में एक अपने हिसाब से जो उनके विवाह रहते हैं, उनका बच्चे का नाम। नहीं, इस डिबेट में मैं एक बात क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद कंफ्यूजन चल रहा है। सांस्कृतिक विरासत एक अलग चीज है, कानून लागू होना एक अलग चीज है। आप दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं एक साथ?
ये समझ से परे मेरे तो एकदम। भारत के संदर्भ में इसको बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, आप इसको अलग नहीं कर सकते। अब भाई हम एक संविधान के दायरे में बटे हैं और हमें किसी धर्म के ठेकेदारों की आवश्यकता नहीं है कि भाई अपने नहीं, मैं आपको उदाहरण दे देता मान्यताओं के लिए, अपने मैं आपको उदाहरण दे देता हूं के लिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। अब दीपावली पर अगर दिए जलाए जा रहे हैं तो दिए जलाए जाएंगे, उसमें कानून थोड़ी ना बनेगा कोई। ये तो सांस्कृतिक विरासत परंपरा चली आ रही है सदियों से। दीपावली पे भाई देखिए, दीपावली पे दिए जलाए जाए, ईद पे सेवई बांटी जाए या फटाके, होली में रंग खेला जाए, इसमें एक देश एक कानून का जिसमें है नहीं। बस वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। आज उपयोग में आता है, बहुत संख्या में विवाह, तलाक और संपत्ति बंटवारे पे हो रहा है। और उसमें भी मैं आपको बता दूं, ये जो मुस्लिम धर्म को टारगेट करके ये जो भारतीय जनता पार्टी के तौकीर रजा साहब आरोप लग रहे हैं आप पर कि आप मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। सादिक साहब का आरोप है कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। इस देश की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने के लिए पहली बात इस तरह के लोगों को छोड़ा हुआ, चाहे वो महाराष्ट्र में नीलेश राणे रहे। हाँ बोली तौकीर साहब बोलिए आप। शरीफ जी, इनका काम ही यही है कि इस तरह के उलझुल बयान दे और इस पे बहस कराए और अपने वोटों को ध्रुवीकरण और राजनीतिक फायदे की स्थिति में। एक मिनट सादिक रही साहब, क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? एक देश एक कानून, भारतीय जनता पार्टी है, मतलब आप समर्थक हैं या विरोध में? एक देश एक कानून पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो अलग बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं हाँ या ना में, क्या इस पर बहस होनी चाहिए या बहस नहीं होनी चाहिए? पेश किया जाए सभी पक्षों से, नहीं वो तो ठीक है, आपने तरीका बता दिया कि क्या कैसे। मैं बोल रहा हूं कि क्या एक देश एक कानून पर बहस नहीं होनी चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तौकीर रजा साहब नेता ने रोड चलते बयान दे दिया तो उस पर आकर हम ऐसा है कि अपना आज अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं अंदर से सपोर्ट नहीं कर रहे, खुल के सपोर्ट करने की बात है। भाई जैसे बताया शोएब खान साहब ने भी बताया कि भाई यहाँ पर अलग अलग संस्कृति में अलग अलग चीजें, जैसे शराब की बात कर रहे हैं तो आदिवासी संस्कृति में शराब जो है उनके संस्कृति में रची बसी है, लेकिन उसके लिए कानून जो है अलग है, उसकी बात ये कर रहे थे। लेकिन एक बात बता दूं, ये सिर्फ यहाँ राज्य में नहीं, जहां जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर ऐसे कानून अलग हैं उनके लिए। लेकिन मैं तो वही कहा ना कि एक देश एक कानून होना चाहिए और सबके लिए समान कानून होना चाहिए, सबके लिए समान जो है नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। और ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, मैंने बोला अनुच्छेद 44 कहता है लागू करना चाहिए। उनका ये भेदभाव तो पूर्व की केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने हमेशा भेदभाव किया और इस प्रकार से लागू होने नहीं दिया। अगर वो लागू होने देते पक्ष है, उनका तर्क है, आज ये डिमांड नहीं बनती। आज बात मुस्लिम के नाम से, मुस्लिम के नाम से तो आपने देखा कि इस्लाम के नाम से शोएब खान जी का ये तर्क है कि छत्तीसगढ़ में इतने आदिवासी हैं, अलग अलग आदिवासी वर्ग है, तो ये बोलते रहो मैं सबके लिए होना चाहिए, इसमें कोई वाली बात ही नहीं है। ठीक है शोएब खान साहब, करना चाहिए एक देश एक कानून। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं सबके लिए होना चाहिए, सब वर्ग के लिए कानून होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, गोवा में 1961 से लागू है कानून यूसीसी और 2025 से जो है उत्तराखंड में लागू है। पहले ही है, आजादी से पहले कॉमन सिविल कोड नहीं है ना, आजादी के पहले नहीं है, आजादी के पहले पुर्तगीज का शासन था वहां पे। मैं आपको ये बता दूं, मैं वही कह रहा हूं कि पुर्तगाल का जो लॉ था, मेरी बात सुन लीजिए आप, जो लॉ था उसके अनुसार वो आजादी के पहले की बहुत सारी चीजें हैं, उसको छोड़ दीजिए। आजादी के बाद जो हुआ है वो बता रहा हूं, 1961 और 2025। लेकिन ये भी जो दोनों कानून हैं वो अधूरे हैं और वो दोनों कॉमन सिविल कोड नहीं है। वो आदिवासियों को छोड़ते हैं, वो हिंदुओं को छोड़ते हैं, उसमें चर्च को छोड़ते हैं, उनको उनके चर्च में जो शादी होती है उसको छोड़ता है गोवा का कानून। वो हिंदू को बच्चे, अगर उसको बच्चे नहीं होते तो उसको छोड़ता है। लेकिन उसी तरीके से उत्तराखंड का कानून है, वो आदिवासियों को छोड़ता है। तो जब समान कानून बन रहा है तो आदिवासी से लेकर मुस्लिम, हिंदू, सिख सभी के लिए एक कानून हो। तो आप जिस कानून की बात करते हैं वो मुस्लिम सेंट्रिक है, मुस्लिम टारगेटेड है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें निष्ठा का हनन होता है। उत्तराखंड का जो कानून है उसमें ये कहा गया है, यूसीसी उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड में कहा गया है कि महिलाओं को अगर लिव इन रिलेशन में रहती है तो उनको 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, नहीं कराएंगे तो क्रिमिनलाइज होगा। तो शोएब खान साहब, जिन मैटर्स को आप पुटअप कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो केरला हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में और भी कई हाई कोर्ट्स में जो है इस मैटर पर अच्छी खासी बहस हो चुकी है। मैंने पहले भी बताया था, डिबेट में पहले भी बात की थी, बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी आया था। देखिए, ऑब्जर्वेशन अलग चीज है, इम्प्लीमेंट इसका वो जो कानून बनना अलग चीज है। जो कानून बना है उसकी बात कर रहा हूं। उत्तराखंड ऑब्जर्वेशन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिक्र था, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं
मैं आपको बता रहा हूँ, जस्टिस रंजना देसाई रिटायर्ड ने बनाया था यूसीसी का वो पूरी वो शिल्पकार हैं उत्तराखंड में। उसमें उन्होंने महिलाओं को जो लिव इन रिलेशन में रहती हैं, ऐसी महिलाएं जो किसी भी जाति धर्म की हो सकती हैं, किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहती हैं, विद इन 30 days ही हैज टू रजिस्टर्ड अपना रिलेशनशिप को, नहीं तो वो क्रिमिनलाइज होगा। तो माने लड़की लड़के दोनों को अगर उसकी स्वतंत्रता कहाँ रही, कानून का घोर उल्लंघन किया जा रहा है इस तरीके से। शोएब खान जो केस पुटअप कर रहे हैं उस पर क्या ये कहा जा सकता है कि अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है, और जहां कानून बनाया भी जाता है वहां पर फॉलो नहीं किया जाता सभी के लिए? विजेंद्र वर्मा जी। जी सर। शोएब खान को आपने सुना, वो अलग अलग केसेस पुटअप कर रहे हैं। जब जब देश में अच्छे कानून आते हैं, चाहे सीए हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे हलाला की बात हो, कोई भी कानून आता है, चाहे देश को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे देश में सभी को एक करने के लिए, तो कोई विरोध करे ना करे, सबसे पहले मुस्लिम समाज को नहीं मालूम क्या आपत्ति होता है, हर चीज का विरोध करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से बनी है, लगातार ये लोग लगातार हर कानून का विरोध करते हैं। एक भी कानून का ये लोग कभी सपोर्ट नहीं किए। आप इनको भी वंदे मातरम बोलेंगे तो इनको तकलीफ है, हम जय श्री राम बोलेंगे तो इनको तकलीफ है, अब इस समान कानून की बात हो रही तो इनको तकलीफ है। तो भैया आपको क्या चाहिए? आप जय श्री राम बोलेंगे तो हम क्या चाहिए? आप ही बता दीजिए। पे मत करिए हमको, आप बिल्कुल जय श्री राम बोलिए, हम भी आपके साथ जो अच्छी बातें हैं उसका समर्थन करेंगे, लेकिन इस तरीके से अनर्गल बात आप टीवी पे मत कीजिए। हमें कोई तकलीफ नहीं होती, आप अपना धर्म मानिए, हमें अपना धर्म मानने दीजिए। हमें जबरदस्ती जय श्री राम मत कहलाइए, जबरदस्ती हमें किसी चीज को कहने के लिए बाध्य मत कीजिए, यह हमारा व्यू पॉइंट है। कभी आज तक, कभी हिंदू समाज ने आज तक कभी आप लोग के साथ जबरदस्ती नहीं किया। शुरू से इतिहास उठा करके देख लीजिए, चाहे 600 साल का इतिहास लेंगे, चाहे 14 साल का इतिहास लेंगे, सर आप लोगों ने ही देश के ऊपर किया है। कभी आपने अपने माना ही नहीं है, देश को आपने अभी माना ही नहीं अपना। देश को अगर आप अपना मानते तो यहाँ पे इस तरह के देश को नहीं मानते तो सबसे ज्यादा शहीद मुसलमान नहीं होते। क्या सरकार क्या कानून ला रही है? सरकार क्या कानून ला रही है? सबको समान संहिता कानून लेके बात हो रही है। इनकलाब जिंदाबाद से लेके मौलाना हसरत मोहानी से लेके सैकड़ों लोग जो हुए हैं वो अंडमान निकोबार जेल में मारे गए हैं और शहीद हुए हैं। और बुरहान वारसी दिल्ली से मेरठ तक के जनाजे में करोड़ों की संख्या में आप लोग खड़े होते हैं, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बांग्लादेश की घटना नहीं हो जाएगी जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लगातार हमारे राम मंडन किया है सादिक रईस साहब, उनके लिए झंडा लेके रैली निकाले हैं आप लोगों ने। मत करिए बलात्कारियों और हत्यारों की आपने जो महिमा मंडन बोलिए बोलिए सादिक रईस बोलिए, किया है। क्या एक देश के कानून से बहस खत्म नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल, इधर उधर नहीं। सादिक रईस से सवाल है मेरा, ये सादिक रईस जी से सवाल है। सादिक जी। जी हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के ये जो प्रवक्ता है या जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, इनको पहले 22वें विधि आयोग का रिपोर्ट जो इनकी सरकार ने बनाई है 2020 में, नहीं आप उनको छोड़िए ना, क्या कहता है? मैं कुछ आपसे बात पूछ रहा हूँ, बिना अध्ययन करके मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी पिछले 2 मिनट में जो आप शोएब खान जी और विजेंद्र वर्मा के बीच बहस देख रहे थे, सुन रहे थे, उसको सुनने और समझने के बाद क्या आपको लगता है कि एक देश के कानून से बहस आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगी? नहीं होगी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बात यह है कि सब एक पक्षी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, सब पक्षों की बात लेके करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कौन निर्धारण करता है? इनका तो उद्देश्य ही है ये भारतीय जनता पार्टी का, इनके जो सब टूल किट बैठे हैं वो उनका प्रयोग ही इसीलिए होता है कि एक धर्म विशेष के बारे में अनर्गल बातें कर उसे प्रचारित प्रसारित कर धार्मिक ध्रुवीकरण कर जाए। मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ कि विकास के नाम पर, अपने कार्यों के दम पर या जनता के रोजगार के मुद्दे पर किसी तरह या महंगाई के मुद्दे पर इन पे वोट मांगने का मादा तो बचा है नहीं। अब इस तरह की बातें उठाते हैं। और ये डॉक्टर राज है कौन भाई? डॉक्टर राज का काम ही इस तरह का है भाई। सरकार वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो बोला ना, अब निश्चित बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चैलेंज करो भारतीय जनता पार्टी को। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का एक काम नहीं है कि धार्मिक मामलों में बोले, वो सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी के उन्नयन, विकास और संवर्धन का काम करे। इस तरीके से वो जो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं जी, यही है वक्फ बोर्ड का जो काम है, वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा। वक्फ बोर्ड का काम पढ़िए ना आप, वक्फ एक्ट में क्या काम है वक्फ बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष। अच्छा, मतलब कि ये काम नहीं है कि राजनीतिक बयानबाजी और धार्मिक बयानबाजी करके मामले को विवादित बनाए। ये तो कुछ तो मजबूरी रहेंगे जो जहां पे हैं, उसके लिए उनको कुछ बोलना पड़ता है, ये मैं मान रहा हूँ। क्या मजबूरियां रही होंगी? राजनीतिक रोटी सेकने की मजबूरी है, हाई कमान की नजर में बने रहने की मजबूरी है, जिससे उनका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान
दाल बत्ती बनी रह पाए, बस यही वही बात है। और कोई इसमें कोई ऐसी बात काकी रजा नहीं है। साहब। डॉक्टर राज के इस बात पे तो बहस भी नहीं होनी चाहिए थी भाई। डॉक्टर राज कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है, ना ये कोई मुसलमानों के कोई काकी रजा साहब, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर वो बात कर रहे हैं। बताइए ऑन मीडिया, एक बार बताइए वक्फ बोर्ड का क्या काम है? देखिए मैं वही बात करना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड का क्या कि काम है आप हमारे बताइए, कांग्रेस एक ही काम के बताइए। साथी चलिए वही वक्फ बात बोर्ड क्या करते करती हैं। बताइए, देखिए, देश के लिए विजेंद्र जी वक्फ बोर्ड आता अच्छा हूं। काम। विजेंद्र जी आता हूं उन्होंने मैं ये आपके कहा पास। एक देश एक कानून होना चाहिए, इसमें धर्म कहां से आ गया पहले ये बता दीजिए मेरे आप ही को। लोग तो धर्म तो आया मुस्लिम नहीं, लेकिन आप अगर मुस्लिम कूद रहे कर हैं रहे और धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं तो ये आप कूद रहे हैं, हम नहीं बना रहे। हम तो बोल रहे हैं एक देश एक कानून। एक देश एक कानून का मतलब होता है सबके लिए एक कानून होना चाहिए। इस देश के हर नागरिक के, प्रत्येक नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए। वो उसकी बात कर रहे हैं और हम भी उसी की बात कर रहे हैं, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। भाई एक देश एक कानून होना चाहिए, मैं उसी शब्द में रहा। लेकिन अगर आप ऐसे धार्मिक मुद्दों को लेकर आप कूद जाएंगे तो ये नहीं ठीक है। विजेंद्र वर्मा, आपने ऐसी कूदे थे, आपने देखा आपको सवाल कर रहे थे विजेंद्र वर्मा, बोलिए। क्या हुआ? तो आपको कानून लाना पड़ा और कोर्ट ने भी आदेश दिया, तो आखिर वो हुआ ना, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक लागू हुआ, तो आप विरोध करते रहे। आप बोलिए विजेंद्र वर्मा, बोलिए, समय कम है, बोलिए आप। सही कानून है सभी लोगों के लिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया अगर कानून आ रहा है तो कानून को पहले बनने दीजिए, इंप्लीमेंट होने दीजिए। जो सुधार आएगा भविष्य में करना, भविष्य में सुधार करने के लिए हमारे पास हजारों मौके आएंगे। कल के दिन आपकी सरकार बनेगी, किसी भी सरकार बनेगी, तब आप नहीं कर सकते। और दूसरा बात जब आप बोल रहे थे वक्फ बोर्ड का, तो वक्फ बोर्ड का देश में क्या काम है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड का देश में क्या काम है? आज रेलवे से सबसे ज्यादा जमीन, आर्मी से सबसे ज्यादा जमीन किसने कब्जा करके रखा है? वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके रखा है। नहीं, वो अलग विषय हो गया, वो अलग विषय हो गया, इसको नहीं लेके मैं तो समान इसको लेके नहीं आएंगे। कानून का सहयोग कर रहा हूँ, इस पर मैं तो बात समान कानून का सहयोग करना चाहिए। कानून हम एक आना देश के चाहिए। कानून की बात कर रहे हैं। कानून आने से हमको तकलीफ नहीं है। तकलीफ जिसके मन में चोर छुपा है, कानून आने से उसी को तकलीफ हो रही है। जिसके मन में चोर छुपा है, जनता ने कानून सुना आने से तकलीफ कि उसी हर को हो पक्ष रही का क्या कुछ जिसके कहना मन में है। चोर उसी एक को देश तकलीफ एक हो रही है कानून आने होना से। चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों, और होना चाहिए तो क्यों? जनता ने सुना, जनता ने आपको समझा, अब वो खुद तय करे जो हर पक्ष कहना चाहता है उसके पीछे क्या सामाजिक सौहार्द का संदेश है या फिर कुछ और मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।